Assalamu alaikum friends, I am Muhammad Hassan Tariq. We discussed noun clause in previous video. We learned what is noun clause, how it differs from noun phrase and how to spot a noun clause in previous video. Today we will discuss functions of a noun clause in a sentence. A noun clause functions in a sentence in 8 ways: as subject, as object, as subject complement, as indirect object, as object complement, as object of preposition, as adjective complement, and as appositive. Functions of noun clause are not very different from functions of noun. Difference is only that a noun functions as a single word and a noun clause functions in a sentence as a group of words. आज का हमारा टॉपिक है नाउन क्लॉज के इस्तेमाल या उसके फंक्शंस कि ये जुमलों में किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। नाउन क्लॉज एज सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। सब्जेक्ट इज़ ए वर्ड, फ्रेज और क्लॉज दैट परफॉर्म्स एक्शन। अब यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट की तारीफ़ इसलिए की, बल्कि आगे जितना भी हम पढ़ेंगे पहले मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी हैं सब की तारीफ़ लिखी हुई है। वो इसलिए कि एक सब्जेक्ट और नाउन फ्रेज़ और नाउन क्लॉज इन तीनों के फंक्शन जो हैं वो सेम ही होते हैं। ए नाउन क्लॉज कैन एक्ट एज ए सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। अब आपको ये तो पता है कि क्लॉज में वर्ब और सब्जेक्ट दोनों मौजूद होते हैं और नाउन क्लॉज जो कि एक डिपेंडेंट क्लॉज है ये सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल की जा सकती है। मिसालों से इसे हम परखेंगे। हु एवर लव्स यू। हु एवर उन्हीं अल्फाज में से एक है जो हमने पीछे ज़िक्र किए कि जिनसे नाउन क्लॉज शुरू होती है। हु एवर लव्स यू, यहाँ देखें हु एवर सब्जेक्ट, लव्स वर्ब, ये हो गई नाउन क्लॉज। इज़ योर फ्रेंड। आपको ये भी पता है कि सब्जेक्ट जो है वो हमेशा वर्ब से पहले आता है और ये साबित हो गया। हु एवर लव्स यू, यहाँ पर सारा जुमला वर्ब से मतलब मेन वर्ब से पहले आ रहा है, जिसकी वजह से ये नाउन क्लॉज सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ। हाउ ही स्पीक्स इज़ ए रूटीन मैटर। हाउ ही स्पीक्स, यहाँ हाउ से शुरू होगी नाउन क्लॉज, ही स्पीक्स वो बोलता है, इज़ ए रूटीन मैटर। अब यहाँ पर भी देखें कि मेन वर्ब से पहले नाउन क्लॉज मौजूद है, इसलिए ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगी। और अगर मैं ये सवाल करूं व्हाट इज़ ए रूटीन मैटर, तो जवाब होगा हाउ ही स्पीक्स। नाउन क्लॉज एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। ऑब्जेक्ट इज़ ए वर्ड, फ्रेज और क्लॉज दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ ए वर्ब। ऑब्जेक्ट या मफूल जुमले का वो हिस्सा होता है जो जिस पर कोई काम किया जाता है। जैसे कि हमने सब्जेक्ट में बयान किया, उसी तरह नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल की जा सकती है। आई रियलाइज दैट ही वाज राइट। आई सब्जेक्ट, रियलाइज वर्ब, दैट उन्हीं अल्फाज में से एक लफ्ज़ जिनसे नाउन क्लॉज शुरू होती है। अब ऑब्जेक्ट की निशानी ये है कि वो हमेशा वर्ब के बाद आता है। आई रियलाइज्ड दैट ही वाज राइट, ये हो गई हमारी नाउन क्लॉज। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद है। अब अगर मैं सवाल करूं व्हाट आई रियलाइज, जवाब होगा दैट ही वाज राइट। डिड यू हियर व्हाट अरशद सेड, क्या तुमने सुना कि अरशद ने क्या कहा। यहाँ पर यू सब्जेक्ट, हियर वर्ब, उसके बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के तौर पर
व्हाट अरशद सेड, नाउन क्लास इस्तेमाल हो रही है। व्हाट डिड यू हेयर, व्हाट अरशद सेड, ये होगा इसका जवाब। नाउन क्लास एज सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट इन द सेंटेंस। Subject complement is a word, phrase, or clause that follows a copular or linking verbs and refers back to describe, modify, and complete the subject. लिंकिंग verbs हमने verbs वाले लेक्चर में पढ़े थे। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख लीजिए। सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट वो होता है जो मेन सब्जेक्ट को मुकम्मल करता है या उसको मॉडिफाई करता है। बाकी चीज़ों की तरह नाउन क्लॉज भी सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। द प्रॉब्लम इज़ दैट सम पीपल नेवर स्पीक। द प्रॉब्लम इज़ दैट सम पीपल नेवर थिंक बिफोर दे स्पीक। द प्रॉब्लम इज़, द प्रॉब्लम सब्जेक्ट, ये मेन सब्जेक्ट होगा। इज़ वर्ब, उसके बाद दैट सम पीपल नेवर थिंक बिफोर दे स्पीक। अब सब्जेक्ट को ये सारा जुमला मुकम्मल कर रहा है कि मसला क्या है कि लोग बोलने से पहले सोचते नहीं हैं। अगर ये मैं सवाल करूं व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, जवाब होगा दैट सम पीपल नेवर थिंक बिफोर दे स्पीक। ये दूसरी मिसाल में ये मज़ीद आसान हो जाएगा आपके लिए। आई नो, मैं जानता हूँ, वट एवर आई से, कि मैं क्या कहता हूँ। आई मेन सब्जेक्ट, उसके बाद नाउन क्लास वट एवर आई से। यहाँ पर भी आई और यहाँ पर भी आई, ये मेन सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है या उसको कंप्लीट कर रहा है, इसलिए ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। नाउन क्लास एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ए वर्ड, फ्रेज और क्लास दैट रिसीव्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा था नाउन के फंक्शन वाली वीडियो में कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है या उसका उस पर हुआ काम रिसीव करता है। नाउन क्लास भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। आई विल गिव व्हाट यू सेड सम थाट। अगर हम कहें आई विल गिव सम थाट, ये भी जुमला मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर नाउन क्लास इस्तेमाल की गई है। आई विल गिव व्हाट यू सेड, कि जो तुमने कहा, सम थाट। अगर मैं सवाल करूं फॉर व्हाट आई विल गिव सम थाट व्हाट यू सेड, ये इसका जवाब होगा। दे ऑर्डर्ड व्हाट दे वांट इन द होटल। अगर मैं ये ऐसे ही जुमला लिख देता दे ऑर्डर्ड इन द होटल, तो ये भी मतलब पूरा ही हो जाता है इसका, लेकिन इसके मैनी में इजाफा करने के लिए या उसकी मज़ीद डिटेल देने के लिए यहाँ पर व्हाट दे वांट, यानी कि जो वो चाहते थे वो उन्होंने ऑर्डर किया। अगर मैं सवाल करूँ व्हाट दे ऑर्डर इन द होटल व्हाट दे वांट, यानी जो चाहते थे। नाउन क्लास एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन द सेंटेंस। कहीं कुछ कुछ जगहों पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को एक तरह से ही बयान किया गया है, लेकिन इनमें फ़र्क मौजूद है। सबसे बड़ा फ़र्क इनमें ये है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बाद में आता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज़ ए वर्ड, फ्रेज और क्लॉज दैट डायरेक्टली फॉलोज एंड डिस्क्राइब्स और कंप्लीट्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जिस तरह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है, उसी तरह ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करेगा। नाउन क्लास
भी ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। यू मे कॉल योर फ्रेंड वट एवर यू विश। यू मेन सब्जेक्ट, मे कॉल वर्ब, योर फ्रेंड ऑब्जेक्ट, और उसके मैनी में इजाफा या उसको कंप्लीट करने के लिए वट एवर यू विश इस्तेमाल किया गया है। वी पेड द मनी दैट ही डिमांड, ये मिसाल पिछली मिसाल से ज़्यादा आसान है। वी पेड द मनी, मनी दैट ही डिमांडेड, मनी मफूल या ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दैट ही डिमांडेड ये इसी को कंप्लीट कर रहा है। डिमांडेड, दैट ही डिमांडेड ये पूरा मनी को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है। नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन इन द सेंटेंस, ये तो आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन क्या होता है। जो जुमले का हिस्सा या वर्ड या फ्रेज या क्लॉज प्रेपोजिशन के बाद आए वो होता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन इज ए वर्ड, फ्रेज और क्लॉज दैट डायरेक्टली फॉलोज ए प्रेपोजिशन इन ए सेंटेंस। ए नाउन क्लॉज कैन आल्सो बिहेव एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन आ गया प्रेपोजिशन, वट एवर यू से, वट एवर नाउन क्लास शुरू हो रही है यू से। ही आस्क्ड मी अबाउट हाउ आई पास्ड माई एग्जामिनेशन, यहाँ पर अबाउट प्रेपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल किया, वैसे ये एडवर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है कुछ जगहों पर। ही आस्क्ड मी अबाउट, अबाउट प्रेपोजिशन, उसके आगे नाउन क्लास अगर आ गई तो वो होगी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। नाउन क्लास एज एन एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट इन द सेंटेंस, जिस तरह से हमने सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट पढ़ा उसी तरह से एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट है। यानी कि ये ऐसे अल्फाज या फ्रेजेस या क्लॉजेज होते हैं जो किसी एडवर्ब या एडजेक्टिव के मैनी को कंप्लीट करते हैं। ए नाउन क्लॉज आल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट। दे आर परफेक्टली हैप्पी वेयर दे आर लिविंग नाउ। अब यहाँ पर देखें, दे आर परफेक्टली हैप्पी, परफेक्टली एडवर्ब, हैप्पी एडजेक्टिव, वेयर डायरेक्ट, हैप्पी एडजेक्टिव के बाद नाउन क्लास शुरू हो रही है जो कि एडजेक्टिव को कंप्लीट कर रही है, इसलिए ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ही इज़ वेरी टॉल दैट ही कैन क्लिम ए ट्री ईजीली। ही इज़ वेरी टॉल, वेरी एडवर्ब, टॉल एडजेक्टिव, दैट नाउन क्लास, begins he can climb a tree easily। Noun clause as an appositive in the sentence. An appositive is a word, phrase or clause that supports other word, phrase or clause by describing or modifying the other word, phrase or clause. Noun phrases, noun clauses and verb phrases can function as the appositive। ऐसे अल्फाज होते हैं जो दूसरे अल्फाज को सपोर्ट करते हैं या उनको बयान करते हैं या उनको मॉडिफाई करते हैं। मोस्टली ये नाउन्स ही होते हैं और नाउन क्लॉज भी इस तरीके में इस्तेमाल की जा सकती है। आई थिंक द सोल्यूशन दैट ही हायर्ड ए हाउस वाज द बेस्ट। ज़्यादातर पॉजिटिव को सेपरेट करने के लिए कॉमास को इस्तेमाल किया जाता है अगर ज़रूरी हो। आई थिंक द सोल्यूशन, यहाँ पर अगर मैं ये कह दूँ आई थिंक द सोल्यूशन वाज द बेस्ट, ये भी जुमला मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अगर हम जिस चीज़ के बारे में बयान कर रहे हैं, यहाँ पर सोल्यूशन नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, इसके बारे में क्या सोल्यूशन दिया गया है, दैट ही हायर्ड ए हाउस, के उसने घर किराए पर लिया है। ये कॉमास के अंदर वाज द बेस्ट, यानी कि वो प्लान या वो हल ज़्यादा बेहतर था जो उसने घर किराए पर लिया। द बुक दैट ही वाज रीडिंग,
इज़ रिटन बाय शेक्सपियर। यहाँ पर आप अगर गौर करें, जितने भी हमने नाउन क्लॉजेज पढ़ी एज ए ऑब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट, जिस तरह से भी हमने इनको बयान किया, सब में देखें आप के सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद है। इस नाउन क्लॉज में दैट ही वाज रीडिंग, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मौजूद है। द बुक इज़ रिटन बाय शेक्सपियर, यह भी जुमला मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन हम बयान किस चीज़ के बारे में कर रहे हैं? बुक के बारे में बयान कर रहे हैं। उसमें मज़ीद इजाफ़ा किस तरह से किया गया है? दैट ही वाज रीडिंग, जो वो पढ़ रहा था, इज़ रिटन बाय शेक्सपियर। यहाँ पर मेन वर्ब रिटन होगा इस जुमले का, और मेन सब्जेक्ट बुक होगा। लेकिन नाउन क्लॉज एज अ पॉजिटिव यहाँ पर दरमियान में इस्तेमाल की गई है, दैट ही वाज रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। जाने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।